हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13 को करेंगे जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है हमारा। तो चलिए डिफरेंशिएशन का एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो डी बाई डी एक्स लिखना है अगर हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। वहीं अगर हमें किसी और टर्म के रिस्पेक्ट में करना हो जैसे टी के रिस्पेक्ट में तो हमको लिखना होगा डी बाई डी टी। अगर थीटा के टर्म्स में करना होगा तो लिखना होगा डी बाई डी थीटा। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो अगर जो है अगर y बराबर एफ एक्स है और हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो y डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश और डी एफ एक्स बाई डी एक्स को लिखते हैं एफ डैश एक्स। इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये हमारे लिमिट का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जिस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग तब करेंगे जब हम एनसीईआरटी के क्लासेस को कर लेंगे। एनसीईआरटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल तक जब क्लास करा दूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है उस पर पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट वो यूज होता है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से ही हो जाता है कि हमें बाकी सारे टॉपिक से पहले इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज जो है वो हमारा फिजिक्स में एक्सप्रेशंस डिराइव करने के लिए कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर दो फंक्शन का प्लस और माइनस हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था, दो फंक्शन, एक एक्स स्क्वायर एक साइन एक्स। तो जब इनका डिफरेंशिएशन होगा तो हमें अलग अलग इनको करने के लिए कोई अलग से रूल नहीं लगाना है, बस अलजेब्राइक फंक्शन की तरह हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। लेकिन वहीं अगर हमारा मल्टीप्लाई अगर हो, दो फंक्शन अगर हमारा है फंक्शन 1 फंक्शन 2 और उसमें अगर हमें मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ हो और हमें तब फॉर रूल अप्लाई करना है, तो क्या करना है, जो हमारा सेकेंड फंक्शन है उसको आगे लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर प्लस करना है, फिर फर्स्ट फंक्शन आगे लिखना है और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। वहीं अगर डिवाइड की बात करें तो जब भी डिवाइड दिया होगा तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका स्क्वायरिंग लिखना है एंड देन हमें क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है उसको आगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो आगे लिखा जाएगा और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये चार जो है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हमें डिफरेंशिएशन के केस में ऐसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है उसमें अगर कोई कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन हो, यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी वेरिएबल फंक्शन न्यूमरेटर पार्ट में नहीं है, जैसे एक्स वाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है तो हमको लिखना है 0। अगर वही x टू द पावर n हो तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो जो पावर है उसको आगे लिखना है और जो वेरिएबल है उसके पावर में 1 माइनस कर देना है। स्क्वायर रूट का भी यहां पर देखा हमने, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर ex हो तो सीधा सीधा ex लिख देना है। नेक्स्ट, अगर a टू द पावर x हो, a हमारे यहाँ कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का पावर x है, जैसे यहाँ पे 5 के पावर x मैंने लिया है, तो अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है, a टू द पावर x आगे लिखना है इंटू लॉग a लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने किया। अगर वही log x का हो तो हमें 1/x लिखना है। अगर log a x हो, यहाँ पर बेस मेरा चेंज हो गया तो हमें 1/x इंटू लॉग a लिखना है। अगर sin x होगा तो हमें cos x लिखना है, cos x होगा तो माइनस sin x लिखना है, tan x होगा तो sec स्क्वायर x लिखना है, cot x होगा तो माइनस cos x स्क्वायर x लिखना है, sec x होगा तो sec x इंटू tan x लिखना है, cosec x होगा तो माइनस cosec x इंटू cot x लिखना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो पहला फंक्शन था फॉर्मूला उसमें सिर्फ c था, तो c जब रहेगा तो 0 हो जाएगा, बट अगर c इंटू एफ एक्स रहे, कोई फंक्शन रहे, x उसमें वेरिएबल हो y वेरिएबल हो, तो हमको क्या करना है, c बाहर निकाल देना है, ठीक है, और जो अपना फॉर्मूला लगाना है वो लगाना। नेक्स्ट हमारा क्या था, चेन रूल। ये चेन रूल जो है डिफरेंशिएशन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट रूल में माना जाता है, क्योंकि अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कई सारे फंक्शंस हैं, u v r s t ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, हमको डिफरेंशिएशन करना है u बाई एक्स के टर्म में। ठीक है,
u का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमें u का जो x से करना है, और हमने अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े उनमें से फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग पा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें u का डिफ्रेंसिएशन किसी दूसरे फंक्शन के टर्म्स में करना होगा। जो फंक्शन नीचे लिखेंगे वही हमको ऊपर लिखना होगा, और उसका डिफ्रेंसिएशन जिसके टर्म में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा, उसको लगा यहाँ लिखना होगा। यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। जिसका यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो जिसके रिस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला बनेगा उसको नीचे लिखना है। अगर यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखना है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 5 टर्म लिया है तो 3 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 1 टर्म में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है, या फिर 10 टर्म भी जा सकता है। इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 5 ही जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे e⁻x sin x हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमने यहाँ y बराबर इतना लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने फॉर्मूला सिर्फ e⁻x का पढ़ा है, तो e⁻x का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आ गया x इंटू साइन एक्स। तो मुझे ये पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़े e⁻x तब dx पढ़े, तो हमको यहाँ पर अप्लाई करना होगा चेन रूल, और चेन रूल को अप्लाई करने के बाद यहाँ जो पार्ट है उसी को यहाँ पर लिखना पड़ा मुझे नीचे, और जैसे ही मैंने यहाँ लिखा उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ये मेरा u इंटू वी पर बैठ गया, तो जैसे ही ये u इंटू वी पर बैठा मुझे u इंटू वी अप्लाई करना पड़ा, एंड सो ऑन, ये आगे प्रोसीड होगा। तो आगे जो क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हमारा डाउट क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। हमारा जो ये डिफरेंशिएशन बेस्ड एक्सरसाइज है वो 13th एक्सरसाइज का मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उससे पहले जो है क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसके लिए हमें लिमिट्स पढ़ना होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सारे कुछ फंक्शंस हैं, इसमें ये चीज अंडरस्टूड करना है। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट, ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड समझना है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट। ये सारे फिक्स्ड हैं और ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट आपको समझना है, ठीक है। एम एन आर इंटीगर्स, ये एम और एन जो है जहां पे पावर के रूप में यूज होगा, जैसे हमारा देख लें इस क्वेश्चन में देखें n है, इसमें हमारा n और m है, तो ये सारे जो है फिक्स्ड हैं, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है, यहां पर ये कहना चाह रहा है। तो चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। डिफरेंशिएशन बनाने के लिए जो बेसिक चीज को ध्यान रखना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, आप अच्छे से समझना। हमें सबसे पहला जो चीज याद होना चाहिए वो हमारा है फॉर्मूला। अगर आपको सारा फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें याद करनी ही पड़ती हैं। दूसरा, पैटर्न, हमें बनाना कैसे है वो समझना होता है, और वो मैं अभी जब बताऊंगा तो वो काफी इजी है। और तीसरा चीज जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यस मैंने फॉर्मूला जब पढ़ लिया, देन आप डिफरेंशिएशन के, मैं प्रॉमिस करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बियॉन्ड लेवल हो, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप आसानी से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो हम जो है इसके फॉर्मूले को सारे पढ़ेंगे। अगर आपका जो है फिर भी डाउट है तो आप मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे जो क्लासेस हैं आप उसको देखो फिर से। पैटर्न अभी हम बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे भरोसा रखते हुए आपको बनाना है कि यस ये बना सकते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 11th नहीं, आप 12th के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको आपसे आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है, पैटर्न पता है, आपको अपने ऊपर बस भरोसा रखना है और बनाना है। तो हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट प्रिंसिपल पे, ठीक है। उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप उसे सॉल्व करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल समझने के बाद।
तो मिसलिनियस का सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा है x प्लस ए का जो है हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड ये लेना है कि a मेरा कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल हो गया, एंड इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, डिफरेंशिएशन के लिए जो पैटर्न मैं अभी बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना और उसको फॉलो करना, तुम्हारा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। जो मेरा क्वेश्चन 2 है उसमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसे y के बराबर लेट कर लिए। ठीक है, फिर क्या लिखना है अपना, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म्स में जो है डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया डी एक्स प्लस ए बाई डी एक्स। ओके, अब हमें अपना जो रूल लगाना है वो देखना है। तो रूल मेरा क्या था कि अगर मेरा फंक्शन ऐसा हो जिसके बीच में प्लस हो तो डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस डिफरेंशिएशन u प्लस v बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। लिख सकते हैं, हमने बेसिक जो ऑपरेशंस पढ़ा है उसमें यह था कि अगर प्लस है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ये मेरा डी ए बाई डी एक्स होगा। तो हमारा हम इसे लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं या dy बाई डी एक्स ही लिख सकते हैं। y डैश भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा। अब हमारा dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो मैंने ये बताया हुआ है कि इसका जो है रिप्रेजेंटेशन है ये, अगर हम इसका x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, या सिंपली हम कह सकते हैं 1। ये मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1 प्लस 0, तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया। तो पहले क्वेश्चंस का हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन किया, जो डेरिवेटिव फाइंड किया, वो आया 1। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्या करना है, पहले y के बराबर लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस एस। तो अब यहां पर हमारे पास दो तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें फिर डिफरेंशिएट करें। ये दूसरा तरीका, हम यहां पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस एस बाई डी एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस डी यू इंटू भी बाई डी एक्स, तो हमें क्या करना था, भी आगे लिखना था, फिर डी यू बाई डी एक्स लिखना था, प्लस का साइन देना था, फिर u आगे लिखना था, डी वी बाई डी एक्स करना था। तो इस पैटर्न पे अप्लाई करते हुए हम लोग इस पे लगाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, हमारा भी आगे तो हम लोग लिख दिए r बाई एक्स प्लस एस, आगे लिख दिए। अब हमें क्या लिखना है, इसको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू
प्लस, अब u पार्ट को आगे, पहले फंक्शन को आगे लिखना है, px प्लस q को आगे हमने लिख दिया, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे इस पार्ट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिख देना है, r बाई एक्स प्लस एस। अब हमें इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोगों ने जैसे पहले क्वेश्चन को किया था वैसे ही करना है, और कुछ नया नहीं है। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स बाई डी एक्स, पी एक्स का डिफरेंशिएशन किए, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये पार्ट का कुछ भी नहीं करना है, तो सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब इस पार्ट का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ r बाई एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ s बाई डी एक्स। तो हमने क्या जाना है कि p, q, r, s ये सब सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। तो जहां सिर्फ कांस्टेंट है ये पार्ट और ये पार्ट, जीरो हो गया, क्योंकि हमारा उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या किसी के भी रिस्पेक्ट में हो वो जीरो आता है। तो हम लोग को क्या लिखना है, आर बाई एक्स प्लस एस। अब यहां पर हम लोग इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, P हमारा आगे डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स प्लस जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है और जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन होना है। पी एक्स प्लस क्यू, अब इसमें हमारा r आगे आ गया, डी वन बाई एक्स बाई डी एक्स प्लस जीरो। तो हमारा ये पार्ट बन गया r बाई एक्स प्लस एस इंटू, अब ये पार्ट हमारा अभी हम कर चुके हैं, इसका dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो 1 इंटू पी, पी बचा, ये जीरो तो खत्म, प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसको देखते हैं, r हमारा वैसे का वैसे ही, ये हमारा x टू द पावर -1 हो गया, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारा -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये अभी आगे सॉल्व होगा, आप सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। हमारा मेन काम हो गया, डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट था वो डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगेन हम इसे लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। तो हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम कोई सा भी डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा। पहले y के बराबर लेट कर लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद फॉर्मूला लगा दो। तो हमारा आ गया डी ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर बाई डी एक्स। तो अभी हमने देखा कि अगर मल्टीप्लाई है तो पहले हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है।
तो हम लोग u इंटू वी लगाते हैं तो हमारा v आगे cx प्लस डी का होल स्क्वायर आगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस करना है, फिर हमारा क्या आ जाएगा, जो u है वो आगे आ जाएगा ax प्लस बी, और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट इसका ये। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो हमारा आया dy बाई डी एक्स। तो पहला पार्ट, इसमें हमारा कुछ भी डिफ्रेंसिएशन रूल नहीं था, तो हम लोग सेम टू सेम इसको लिख दिए cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसका हमारा वैसे ही u प्लस बी पर ये बढ़ जाएगा, प्लस साइन है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ b बाई डी एक्स। ये सेम टू सेम वैसे ही अब इस पार्ट को हमको ध्यान से देखना है। अब इसमें हमारा ये पूरे के ऊपर एक और फंक्शन आ गया, तो हमें सबसे पहले इसके हिसाब से चेन रूल लगाते हुए इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमारा आ जाएगा डी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। तो अगर ये एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला है तो हमें नीचे x चाहिए, तो और x की जगह पर ये पूरा टर्म आ गया, तो हमें लिखना है डी सी एक्स प्लस डी। और हमने पढ़ा कि जो dx डिनोमिनेटर में जो पार्ट लिखेंगे वही हमें न्यूमरेटर पार्ट में लिखना है, तो डी सी एक्स प्लस डी। तो हमारा ये पार्ट सेम टू सेम सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इस पार्ट का हमने डिफ्रेंसिएशन देखा, आता है a और x बाई एक्स हमारा 1। इस पार्ट का हो गया 0। इस पार्ट में कुछ भी नहीं। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, यहां पर हमारा x टू द पावर n का फॉर्मूला बना, और हम लोग क्या जानते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n बाई डी एक्स, ये हमारा होता है n x टू द पावर n माइनस 1। वो पैटर्न पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटू 2 आगे सी एक्स प्लस डी 2 माइनस 1। ये पार्ट का मेरा डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन प्लस पे है तो ये सेपरेट हो जाएगा, डी सी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स। ये d मेरा सिंबल है और ये d मेरा कांस्टेंट है, तो इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो हमारा आया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू 2 सी एक्स प्लस डी, इसका पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इसका हमारा हो गया इंटू, अब इस पार्ट का हमारा c और इस पार्ट का 0, तो सिर्फ c लिखकर आंसर। तो इस तरह हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे के डिफ्रेंसिएशन टर्म्स देखेंगे।